हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैट। हिमाचल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। प्रीलिम्स कुड बी कंडक्टेड, इट इज कुड बी कंडक्टेड इन द मंथ्स ऑफ लास्ट वीक ऑफ अगस्त और परहैप्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो अब हमें एटलीस्ट एक डेडलाइन है कि अगस्त से पहले हमने अपना पूरा सिलेबस को वाइंड अप करना है, और यदि मेंस की तैयारी करनी है तो वो पहले से ही उसका कुछ अंश हम तैयार करके रख लें। ऑलराइट। सेकेंडली, कि अगर नोटिफिकेशन आउट हो गई है, जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इस एक्स्ट्रा टाइम को कैसे जुडिशियसली हम यूज करें और एक एक्स्ट्रा माइलस्टोन में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हमने देखना है कि अब हमें किस प्रकार से प्लान करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन। अच्छा, प्लानिंग का क्या रोल है? व्हाई डू वी नीड अ प्लान? कि बिना प्लानिंग के भी क्या एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किस कॉस्ट पे? क्या आपने उपयुक्त समय से अधिक समय ले लिया? क्या आपने, जो व्यक्ति ने 4 5 6 घंटे पढ़ के क्लियर किया, वो आपने 12 घंटे 5 सालों तक पढ़ के क्लियर किया? क्या आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी हाई थी एग्जामिनेशन को क्लियर करने की जब आप तैयारी कर रहे थे? मींस कि ना तो प्रोबेबिलिटी हाई होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी और समय लग जाता है विदाउट प्लानिंग। दैट्स व्हाई वी नीड अ प्लान, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और मैक्सिमम आउटपुट गेन करें। जैसे जब इंडिया आजाद भी होता है 1947 में, तो वी सी कि हमने प्लानिंग कमीशन का गठन किया। क्यों? ताकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड क्षमताएं हैं, उनका मैक्सिमम इस्तेमाल हो पाए और मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया जाए। Similarly, while preparing for this examination, as I could observe, majority of the aspirant lacks in planning. They not only lacks in planning, they do blunders while making a plan. कि they have just started. जैसे मैं अभी उदाहरण भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे ब्लंडर कर रहे हैं हम हर स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से अगर सी वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर 50,000 में से 18 विद्यार्थी सेलेक्ट हो रहे हैं तो सीट्स तो 18 ही हैं, ज्यादा विद्यार्थी तो सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन आप देखो, लेवल ऑफ कंपटीशन, कि उतना कंपटीशन भी नहीं है प्रीलिम्स के बाद मेंस में, क्योंकि more than 100 students are in our mains test series this time. As I could see from their paper, they have appeared in mains multiple times, लेकिन वो फ्लेयर नहीं है अभी मेंस का, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में, although they have appeared for like 4 5 times, लेकिन उन्होंने भी अपने समय में कोई प्लान नहीं बनाया था। अब वो, उनकी प्लानिंग का फ्रेमवर्क इतना टूट चुका है कि अब वो कोई नया प्लान अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से वे विद्यार्थी भी ध्यान से सुने जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और वे विद्यार्थी भी सुने जो मेजॉरिटी में है, जिन्होंने अब प्रिपरेशन करते हुए 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और नियर नियर 9 वर्ष तक हो चुके होने। 9 years they have taken but could not qualify this examination। तो ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक। ऑलराइट, तो प्लानिंग के एक बार कुछ फायदे मैं फिर से यहाँ पे रीआइटरेट कर देता हूँ। प्लानिंग आपके टाइम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है। कैसे? लेट सपोज हमने एक प्लान बनाया। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि विद्यार्थी कौन सी कैटेगरी का है। कैटेगरी मींस क्या उसे 2 वर्ष हुए हैं, क्या उसे 5 वर्ष हुए हैं, या उसे अभी मात्र 2 महीने ही हुए हैं। ऑलराइट, तो मैं ये बात कर रहा हूं इन जनरल। तो अगर हमारे पास, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपके पास पहले 1 से 1.5 साल का प्लान होना चाहिए कि 1 से 1.5 साल तक आपने क्या कर लेना है। उस प्लानिंग के अलग अलग पार्ट होने चाहिए। कब तक आपने बुक रीडिंग करनी है, उसके बाद कब आपने नोट्स मेकिंग करनी है, और कब आपने टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज मींस मल्टीपल रिवीजन टेस्ट सीरीज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अब देखो, अब कंफ्यूजन का लेवल इतना ज्यादा है, हमें उन विद्यार्थियों के कॉल आते हैं जिन्होंने अभी तैयारी का एक दिन भी नहीं हुआ, एंड दे डायरेक्टली कॉल टू अस कि सर आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट होगी, हमने आंसर राइटिंग करनी है। तो दिस इज द लेवल ऑफ कंफ्यूजन इन द सोसाइटी कि सुन तो सबने लिया आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन कब करनी है ये नहीं सुना। इसलिए हर चीज का एक प्रोसेस है, हर स्टेज एक प्रोसेस के अंदर आएगी। अगर आंसर राइटिंग आप बिना पढ़े कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे रीडिंग के द्वारा,
फिर उस अंडरस्टैंडिंग से क्रिस्प नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स में करंट अफेयर्स डालेंगे, और फिर कभी हम रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज लिखेंगे, मींस आंसर राइटिंग लिखेंगे, ताकि हमारी जेब में करंट अफेयर हो, ताकि हमारी जेब में कंटेंट हो, ताकि हमारे पास एक हॉलिस्टिक एंड ऑर्गेनिकली लिंक्ड अंडरस्टैंडिंग, तब हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो हर चीज की एक स्टेज है। तो अगर हमारे पास प्लान है तो हम अपने इस समय को जुडिशियसली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ से लीकेजेस ऑफ टाइम को घटा देंगे। ऑलराइट, तो इसलिए वी नीड अ प्लान। और क्यों हमें प्लान की जरूरत है? कि जो काम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के हो सकता है, उस काम में यदि हम 10 से 12 घंटे रोजाना लगा रहे हैं, तो हम ना तो अपने टाइम को ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवर एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये हमें एग्जॉस्ट कर देगा, ये हमें फ्रस्ट्रेट कर देगा। मेजॉरिटी ऑफ द विद्यार्थी इस ही फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। उनको लगता है कि 2 वर्ष हो गए, प्रीलिम्स नहीं निकला। बहुत सारे हैं 2 से 3 वर्ष में प्रीलिम्स नहीं निकला। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल दिया, तो वो अपने को धुरंधर समझते हैं और उनका प्रीलिम्स तो हो जाता है। दे आर गुड विद द प्रीलिम्स, दे आर गुड विद द एमसीक्यूज, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी में अभी भी प्लानिंग नहीं रखी कि प्रीलिम्स तो निकल गया, लेकिन मेंस को कैसे प्लान आउट करें। यदि आप देखें 550 विद्यार्थी के आसपास प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन मेंस केवल 50 विद्यार्थी करते हैं, जस्ट 10% ऑफ दोज हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इतना कम रेशियो है। तो हमें क्या 550 में से टॉप 50 में आने वाला फ्लेयर है हमारे अंदर, वो चीज का ध्यान रखें। तीसरी बात, प्लानिंग होगी और इन दोनों का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज होगा टाइम एंड एफर्ट्स का, तो हम देखेंगे कि हमारी संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज इन द एग्जामिनेशन। तो इसलिए वी नीड अ प्लान, ताकि ये सारे 3 पॉइंट्स का हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाए। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड टू द अनदर पार्ट कि दिस इज कि हमें प्लान क्यों चाहिए। सेकंड पार्ट, अब किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, कौन कौन वे विद्यार्थी हैं। मैंने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में विद्यार्थियों को कैटेगराइज किया है। पहले विद्यार्थी सचिन तेंदुलकर हैं, सेकंड विद्यार्थी संजू सैमसन जो आईपीएल के स्टार हैं वो हैं, तीसरे विद्यार्थी फ्रेशर्स हैं, अभी तैयारी शुरू करनी है, दे आर लॉस्ट, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि हमारे टाइम पे इंफॉर्मेशन की कमी थी, कोई बताने वाले की कमी थी। अब प्रॉब्लम क्या है, इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है। अगर आप इवन हमारे चैनल को ही देखिए, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं, अन्य इतने सारे चैनल्स के वीडियोस हैं, तो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है किसको फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, किससे रणनीति बनाएं और कैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करें। ठीक है, तो दे आर कंफ्यूज। कुछ विद्यार्थियों तक आज भी ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, वो अलग लेवल पे कंफ्यूज है। तो मैंने तीनों की डिमांड को केटर करना है। वे विद्यार्थी जो सचिन तेंदुलकर हैं इस एग्जामिनेशन में, वे जो संजू सैमसन है, और वे जो फ्रेशर हैं। अच्छा, अब मैं जो लेवल ए के विद्यार्थी हैं, लेवल ए मींस इनको मैं बोलता हूं दे आर सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये वेटरन्स हैं, इन्होंने 3 से 7-8 वर्षों तक तैयारी कर ली है। अब ये वेटरन्स क्यों हैं? क्योंकि ये सचिन की तरह हर बार प्रीलिम्स में सेंचुरी मारेंगे, और अगर ये नींद में भी पेपर देंगे दे कुड क्वालिफाई प्रीलिम्स। सच इज देयर मास्टरी, क्योंकि इतने लंबे समय पढ़ा है। और हो सकता है किसी ने बहुत लंबे समय नहीं भी पढ़ा है, लेकिन उसके प्रीलिम्स को लेके एक्सपर्टीज है, वो एमसीक्यूज का मास्टर है, उसको पता है कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने, सही आंसर तक कैसे पहुंचना है, तो उसने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से प्लान किया। लेकिन इसमें भी 2 सेट ऑफ विद्यार्थी हैं कि प्रीलिम्स हर बार निकालते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो हर बार इंटरव्यू तक भी पहुंच जाते हैं। जैसा कि हम लोग इंटरव्यू ड्राइव कंडक्ट करते हैं जब, तो हम देखते हैं कि इंटरव्यू में रिपीटिशन का पैटर्न है, सेम ही विद्यार्थी बार बार इंटरव्यू देते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही। दूसरे हैं जो मेंस तो हर बार लिखते हैं, लेकिन मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते, बस प्रीलिम्स के मास्टर्स हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि 550 में से 50 ही इंटरव्यू तक पहुंचे। तो 500 विद्यार्थी इस ही कैटेगरी में। और सरप्राइज टू नो, ये विद्यार्थियों में से बहुत बड़ा लॉट इस टाइम हमारे पास टेस्ट सीरीज में है। तो हमने जब इनकी कमियों को एनालाइज किया, और वही कमियों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ऑल्दो दे आर मास्टर ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि जब इन्होंने तैयारी करी थी तो इन्होंने भी फ्रेशर वाली स्टेज से करी थी, दे वर लॉस्ट। पूरा फोकस 2 से 3 साल रहा प्रीलिम्स में, फिर प्रीलिम्स इनका क्वालिफाई होना शुरू हो गया, और हर बार होता है क्योंकि मास्टरी कर ली है प्रीलिम्स में। लेकिन क्योंकि इन्होंने इनिशियल ईयर में
मेंस को प्रिपेयर नहीं किया था, आज भी इनका मेंस बहुत वीक है, वीक नहीं है बहुत वीक है, तभी ये इंटरव्यू तक इतने अटेम्प्ट के बाद भी नहीं पहुंच पा रहे। तो वीक होने के कारण क्या है? प्राइमरी रीजन, जस्ट राइट इट डाउन। प्राइमरी रीजन ये सचिन की तरह, उस सचिन की तरह है जो वनडे के अंदर तो सेंचुरी मारेगा ही मारेगा, लेकिन टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, 200 रन नहीं मारेगा, तो ये लॉन्ग रन के खिलाड़ी नहीं है। ऑलराइट, तो मेंस इज ऑल अबाउट कि आप में कितना पेशेंस, कितना धैर्य और कितना कवर करने की क्षमता है। तो इनके रीजन ऑफ फेलियर, नंबर फर्स्ट, सिलेबस वाइज मेंस के नोट्स कंप्लीट ना हो। सिलेबस वाइज जस्ट राइट इट डाउन, सबसे बड़ा फेलियर होता है आपके पास क्रिज करंट अफेयर से लेडन नोट्स ना होना, मेंस के रीजन ऑफ बिगेस्ट फेलियर। सेकेंड वन, नोट्स पूरे हैं लेकिन दे डू नॉट नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, दे डू नॉट नो हाउ टू पुट अप दिस मच ऑफ नॉलेज इनटू दिस मच ऑफ स्पेस एंड विद दिस मच ऑफ टाइम, कि एग्जामिनेशन के अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट ही मिलेंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए 6 मिनट ही मिलेंगे और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिलेंगे। तो 28 सवालों को 3 घंटे के अंदर सीमित स्पेस में बेस्ट रूप में कैसे प्रेजेंट किया जाए, यहां पे फेलियर होता है। और फेलियर क्यों है? क्योंकि अभी तक हिमाचल में बहुत ज्यादा मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं चलाते थे, कोई एकेडमीज भी नहीं चलाते थे, हमने भी 2 साल से स्टार्ट किया, तो वो एक कल्चर नहीं है आंसर लिखने का। दूसरा, आंसर लिखने में हेजिटेशन होती है, ठीक है। हमारे टाइम के हमारे फेलियर का रीजन क्या है कि हम सोचते थे कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे अगर हम आंसर लिखेंगे तो, क्योंकि हमारे आंसर होते ही इतने खराब हैं। ऐसे ही ये जो 500 विद्यार्थी हैं जो हर साल प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन मेंस को क्वालिफाई नहीं कर रहे, ये वही विद्यार्थी हैं जो अपने को छुपा रहे हैं या अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, उजागर नहीं करना चाहते। तो ऐसे विद्यार्थियों को अभी भी मेंस क्लियर करने में बहुत कठिनाई होगी। तो एटलीस्ट वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस नटशेल, और हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे पास नोट्स पूरे हैं या नहीं है। क्या हमारे पास नोट्स तो पूरे हैं, उसको पेपर पे हम ठीक से प्रेजेंट करते हैं कि नोट्स पूरे हैं, लेकिन नोट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तो हमने बनाए थे ना कंप्यूटर के आगे बैठ के। हमें क्या पता कि पेपर के डिमांड के हिसाब से वो उनका स्टैंडर्ड है या नहीं है, हमने तो बना लिया इंटरनेट से। हमें नहीं पता कि और कितनी गहराई की जरूरत है या अन्य विद्यार्थी कितना जबरदस्त आंसर लिख रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जो लोगों ने इंटरव्यू भी दिए हैं या पहले मेंस भी लिखे हैं, they could not score 25 to 30% in a test series. This is the standard of the examination. इतना कठिन और इतना कॉम्पिटिटिव है एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो इसको उसी के अनुसार रिस्पेक्ट और एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो हमने देखा वे विद्यार्थी जो मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे और रिपीटेडली नहीं कर पा रहे, उनकी क्या कमियां हैं। सेकंड सेट ऑफ विद्यार्थी जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और 3-4 बार 5 बार भी इंटरव्यू दिए हैं, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उनके ना क्वालिफाई करने के पीछे कोई कारण ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू भी है। वन ऑफ द 3 रीजन ऑफ फेलियर हो सकता है, नॉट ऑल ऑफ देम बट यस वन ऑफ 3। तो उन्होंने अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिपीटेडली इंटरव्यू में मार्क्स कम मिलते हैं, तो हम बार बार पढ़ के क्यों चले जाते हैं केवल, क्यों नहीं हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते, क्यों नहीं हम किसी उससे बात करें, किसी मेंटर से बात करें कि मेरे इंटरव्यू में 100 क्रॉस नहीं करे, हर बार 90 to 110 का मार्क है। इतनी बार इंटरव्यू देने के बाद 2 बार अगर आपने इंटरव्यू दे दिया, यू मस्ट क्रॉस द मार्क ऑफ 120, मिनिमम 120 आपके आने चाहिए। तो अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब कहीं बड़ी भारी कमी है पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो उसको फिक्स करने का प्रयास करें। अगर हम देखते हैं हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, मार्क्स इंटरव्यू में बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग इज ब्लंडर। तो आप अपने पैटर्न को एनालाइज करके देखो कि मेंस में कमी रह गई है, कंपेयर करो सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स। अब तो मार्क्स पब्लिक हो चुके हैं, तो वहां से कंपेयर करो अपनी कमियों को, अपने ऑप्शनल को कंपेयर करो। कम से कम ये 3 पिलर्स हैं, इन 1 पिलर की लीकेज को आइडेंटिफाई करो और अपने इस बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो। क्योंकि मैं पर्सनली उन बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिए और अलग अलग कारणों से उनका क्लियर नहीं होता। किसी की पर्सनैलिटी वीक है, वो उस पर काम नहीं करता, किसी का ऑप्शनल वीक है, किसी का मेंस आंसर राइटिंग वीक है। ऑलराइट, तो ये हैं सचिन तेंदुलकर लोग, जिनको जो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं रैंक के अंदर
इनके मिनिमम एफर्ट रह गए, अब ये फाइनल वर्ज पे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे वे लोग भी होंगे जो इतने इंटरव्यू देने के बाद लास्ट में हताश हो जाएंगे और दोबारा एग्जाम नहीं देंगे। तो इट इज देयर रीजन फॉर फेलियर, दे शुड ओ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शुड फिक्स इट राइट नाउ। ऑलराइट, सेकंड टाइप के विद्यार्थी ये हैं संजू सैमसन। ये घर में तो संजू सैमसन की तरह आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंडियन टीम में जैसे ही जाते हैं कुछ काम नहीं करते। तो ये विद्यार्थी वे हैं जो मॉक टेस्ट में बहुत करते हैं, जिनके पेरेंट्स कहते हैं पढ़ता तो बहुत है लेकिन पेपर क्लियर नहीं होता क्योंकि किस्मत अच्छी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट किस्मत। ऑलराइट, अगर 2-3 साल तक प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो किस्मत का रोल नहीं है, तो मीन्स आपकी स्ट्रैटेजी में या कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट करने एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का फेलियर है। ठीक है, किस्मत 1 साल खराब हो सकती है, 2 साल, 10 साल किस्मत खराब नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या देखना है कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा तो क्या चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, कि 2 साल 3 साल 4 साल में भी प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा, तो इनके लिए हम एक फ्री यूट्यूब पे सीरीज लाएंगे कि प्रीलिम्स के पैटर्न का एनालिसिस करेंगे। आप लोग ये स्वयं भी कर सकते हैं और मैं बता देता हूं कैसे करना है। पैटर्न एनालिसिस ये सब विद्यार्थियों के लिए काम करेगा। पैटर्न एनालिसिस का क्या मतलब है, हम लोग जब अपने समय में तैयारी करते थे हम बहुत कम एफर्ट में प्रीलिम्स को निकालते थे। ऐसा नहीं कि नॉलेज बहुत ज्यादा थी, हमने पैटर्न को एनालाइज किया था। 10 ईयर्स के पेपर उठाओ, सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर दो। ध्यान से सुनना इस बात को, 10 ईयर्स के पेपर को सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करो। प्रीलिम्स के पेपर ज्योग्राफी के मान लो आपने 60 क्वेश्चंस निकाल दिए 10 साल। जब ये 60 क्वेश्चन निकाले फिर इनको सिलेबस के टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर करो और देखो कौन से वो एरियाज हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करो। इससे आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि पूरे सिलेबस के कम से कम 7 से 8 ही ऐसे टॉपिक हैं जहां से 60 to 70% सवाल आएंगे। इन पे ज्यादा फोकस, बाकियों पे करो रिलेटिवली कम करो, आपका प्रीलिम्स मिनिमम एफर्ट्स में निकल जाएगा। फिर बहुत ज्यादा नॉलेज का गेम नहीं है प्रीलिम्स, स्मार्ट स्टडीज, ठीक है, स्मार्टनेस, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का खेल है। इस प्रकार से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है। अब दूसरा कैच, अब इनकी क्योंकि सारी आस ही प्रीलिम्स तक लगी है, क्योंकि 2 साल से नहीं निकला, तो इनको लगता है शायद प्रीलिम्स निकल जाएगा तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। जिस दिन इनका प्रीलिम्स निकल गया अब ये इनकी स्टेज में आ जाएंगे और फिर इनका मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि मेंस तो कभी प्रिपेयर किया ही नहीं था। तो अब इन्होंने क्या करना है, अगर हमारा लेट सपोज पेपर अगस्त एंड में या सितंबर में होना है, एटलीस्ट प्रीलिम्स को ये ज्यादा समय दे, क्योंकि कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा इस बार भी प्रीलिम्स नहीं निकला तो प्रीलिम्स शुड बी द मेजर फोकस एरिया। चाहे मेंस इस साल कोई चांस नहीं है, आई नो कोई चांस नहीं है, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला मेंस का बहुत कम चांस है, क्योंकि उतनी अच्छी तैयारी मेंस की उन लोगों की जनरली नहीं होती जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि प्रीलिम्स में अगर 60% ऑफ योर डे टाइम शुड गो टू द प्रीलिम्स, 20 to 25% ऑफ योर डे टाइम शुड गो फॉर द जीएस मेंस। इस चीज का ध्यान रखना। जीएस मेंस, जीएस मेंस कैसे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बने बनाए जीएस मेंस के 1600 पेजेस के नोट्स हैं, 140 लेक्चर्स हैं जो मेंस को ही केटर कर रहे हैं, आप इनको पकड़ सकते हैं। ये आपकी तैयारी को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि आपका जो समय खराब होगा नोट्स को इकट्ठा करना, नोट्स को बनाना और लिखना, वो खत्म हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू लिसन अ लेक्चर अ डे। अगर 2 महीने भी ऐसा करोगे, रोज एक लेक्चर देखोगे, एटलीस्ट आउट ऑफ 140 60 लेक्चर यू कुड एबल टू हियर। 60 लेक्चर देखे, 60 लेक्चर के नोट्स पढ़े, मींस 50% मींस अब आपका तैयार हो गया बिफोर प्रीलिम्स, जो अभी तक आपका 0 ही रहने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मेंस को प्रिपेयर कर सकते हो साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स के, लेकिन प्रीलिम्स शुड बी योर फोकस एरिया। अच्छा, वे विद्यार्थी जो यहाँ पे ब्लंडर कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि वेटरन्स की भी कैटेगरी 1 में है कि मेंस नहीं निकल रहा, दे ऑल्सो शुड आइडेंटिफाई कि क्या उनके सिलेबस वाइज नोट्स बने हैं। अगर सिलेबस वाइज नोट्स उनके 80% बने हैं तो वो 20% बना सकते हैं, लेकिन अगर ये नोट्स केवल 60% बने हैं तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, अगर 5 सालों में 4 सालों में 60% नोट्स बनाए हैं तो नेक्स्ट 40% बनाने में फिर आप 4 साल लगाते। तो आपके लिए भी सजेस्टेड यही कोर्स है कि इफ यू डू नॉट हैव द राइट नोट्स तो यू शुड गो फॉर दिस कोर्स। अदरवाइज यू कैन, अगर बहुत कम परसेंटेज है तो यू कैन मेड योर ओन नोट्स जो आपने अभी तक बनाए थे। जिन विद्यार्थियों की आंसर राइटिंग में कमियां हैं, they should start with the test series, with our test series or with anyone's test series।
लेकिन बट स्टार्ट आंसर राइटिंग। जैसे ही आप आंसर लिखोगे यू कुड सी 1 महीने के अंदर बहुत बदलाव आ जाएगा आपकी आंसर राइटिंग। विद इन अ मंथ आप 3 से 4 पेपर लिख लो, उसी में आप चेंजेस देख सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से फर्स्ट एस्पिरेंट जिनका बार बार प्रीलिम्स होता है, सेकंड एस्पिरेंट जिनका प्रीलिम्स कभी नहीं होता, उनके लिए भी मेंस और प्रीलिम्स को बैलेंस करने का तरीका। थर्ड इज द फ्रेशर्स, जिन्होंने इस साल ग्रेजुएशन करी है या जिन्होंने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन करी थी और ग्रेजुएशन करने के बाद कोरोना का टाइम था, 5-7 महीने खराब करके कुछ बेसिक सी एनसीईआरटी पढ़ के वे चाहते हैं कि वो इस साल पेपर में बैठे, वो पेपर दे सकते हैं बट दे स्टिल आर फ्रेशर। फ्रेशर कोई भी व्यक्ति टाइम फ्रेम ऑफ प्रिपरेशन से नहीं होता। फ्रेशर का मतलब है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अभी कोई नॉलेज नहीं है या उसको कोई क्लैरिटी नहीं है, उनको फ्रेशर बोला जाए। तो जिन्होंने 2 महीना एनसीईआरटी पढ़ी है, 3 महीना, 4 महीना केवल एनसीईआरटी पढ़ी है, दे शुड नॉट बी मच होपफुल फॉर दिस अटेम्प्ट। एक कैलकुलेशन में बहुत सिंपल बता देता हूं इन फ्रेशर्स को और संजू सैमसंग कि क्या करना है। लेट सपोज 550 विद्यार्थी में से 50 लोग वे हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, लेकिन ये जो 500 विद्यार्थी हैं ये बिल्कुल बेकार तो नहीं होंगे, इतनी बार इन्होंने मीन्स लिखा है। तो फ्रेशर्स कभी भी ये 3 महीने की 4 महीने की एनसीईआरटी पढ़ के नेक्स्ट 5-6 महीने कितना भी जोर मार लें, इनको कभी भी पीछे नहीं कर सकते। और असली रैंक कौन होल्ड करके रखते हैं? लेट सपोज एक आप बहुत सिंपल लॉजिक देखो, 50 में से इस साल 50 लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए, 19 कुड मेक इनटू द लिस्ट, 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 31 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो 31 लोग हैं इनमें पॉसिबिलिटी तो बहुत जबरदस्त है, इंटरव्यू तक पहुंचना मजाक तो नहीं है, दम बहुत है। क्या कोई फ्रेशर 6 महीने की एनसीईआरटी पढ़ के इन 31 को पीछे कर देगा जिन्होंने इतने साल आंसर राइटिंग करी, अपने ऑप्शनल में इतनी जबरदस्त ग्रिप है? क्या ये प्रीलिम्स वाला व्यक्ति केवल प्रीलिम्स की तैयारी करके मेंस को बिना देखे इन 31 को पीछे कर देगा? और अभी इन 31 को छोड़ो, इन 19 में से जो एसडीएम नहीं बने, 7 से 8 व्यक्ति एसडीएम बने, बाकी विद्यार्थी 10-12 नहीं बने, तो क्या ये दोबारा एग्जाम नहीं देंगे? तो असली कंपटीशन यहां पर है इन लिमिटेड विद्यार्थियों में। जैसे टेनिस के अंदर टॉप 3 प्लेयर है ना, जोकोविक है, नडाल है और फेडरर है। तो इन तीनों ने एक ब्लॉक क्रिएट कर रखा है बाकी के प्लेयर्स के लिए। ऐसे ही जो रैंक्स हैं वो होल्ड कर रखी हैं इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने, क्योंकि इतने वर्ष उन्होंने लगाए हैं, तो वो वर्ज पे हैं प्रिपेयर क्लियर करने की। तो इनसे असली कंपटीशन है, वो 50,000 विद्यार्थियों से कंपटीशन नहीं है जो केवल फॉर्म भर के पेपर दे आते हैं और सोचते हैं कि किस्मत से पेपर निकलेगा, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो फ्रेशर के लिए क्या सुझाव है कि अगर आपने 2-3-4 महीना एनसीईआरटी पढ़ी है, बेसिक लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम आर दी बेसिक बुक्स, इनको पढ़ के ऐसा मत समझो कि पेपर क्लियर होता है। इनकी लिमिटेशंस हैं, ये प्रीलिम्स के बाद के लिए किताबें नहीं है, ये बस प्रीलिम्स तक की किताबें हैं। तो इन लोगों को सीरियसली तैयारी करनी चाहिए 2022 की, अदरवाइज दे आर गोइंग टू किल देयर 2022 अटेम्प्ट ऑल्सो। तो फ्रेशर मीन्स जिनको 5-6 महीने हुए हैं तैयारी करते हुए, they could give this attempt, they could take this attempt, but should not be very hopeful, but they should plan out for next year और उसको लेके फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाए। इन विद्यार्थियों के लिए हमने अभी एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया है, ज्योग्राफी शुरू हुआ है और इन विद्यार्थियों पे हम प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच लगाएंगे। प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच का क्या मतलब है कि समय के अनुसार, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, समय के अनुसार आपका पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी जिसको बोला जाता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ऑर्गेनिक लिंकिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अभी तक हम सारे सब्जेक्ट डिस्क्रीट पढ़ते थे। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे कि किन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो थे जिसने हिंदुस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आया? क्या पॉलिटिकल सिनेरियो थे कि 1991 में एलपीजी के रिफॉर्म्स करें? तो हमें अब डिस्क्रीट से लिंकेजेस डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये काम करते हैं, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर लिंकिंग। थर्ड स्टेज इज रिपीटेड रिवीजन एंड आंसर। ये थर्ड स्टेज है, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेज। यहां तक पहुंचाना बहुत कठिन टास्क है। तो प्रोसेस बाउंडेड मींस ये सब कुछ एक निर्धारित समय पे ही खत्म होगा।
ये ऐसा नहीं है कि तैयारी शुरू करी और 3-3 साल तक ऑर्गेनिक लिंकिंग कर रहे हो और आंसर राइटिंग तक पहुंच ही नहीं पाए। दिस फर्स्ट 2 स्टेजेस आर मेंट फॉर 9 to 10 months स्ट्रिक्टली, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, फिर आपको आंसर राइटिंग में उतर जाना चाहिए। तो दिस शुड बी द प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट, फॉर दोज हु हैव जस्ट पास आउट दिस ईयर, दोज हु हैव clear their graduation or done with their graduation last year in 2020 in amidst of corona pandemic। तो उन लोगों को अपने को फ्रेशर ही कंसिडर करना चाहिए, किसी फॉल्स इल्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। ऑलराइट, होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू और आप अपने को रिलेट कर पाए किसी ना किसी एक प्रकार के विद्यार्थी से, कि आप सचिन तेंदुलकर हैं इस एग्जामिनेशन के, आप संजू सैमसंग हैं, या आप फ्रेशर हैं। जो मैं बार बार कहता हूं, कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि समय पे अपने को लोकेट करना जरूरत है। लोकेट करने का मीन्स है यू शुड नो कि वेयर यू आर लाइंग। और यदि आपको अभी अपनी पोजीशन नहीं पता चलेगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने एफर्ट्स मारने हैं। क्योंकि अगर आप ए कैटेगरी में हैं, सचिन की कैटेगरी में, आपके एफर्ट्स डिफरेंट है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में, आपके एफर्ट्स ये हैं। अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं, आपके एफर्ट्स इतने होंगे। अगर आपको अपनी लोकेशन नहीं पता और आपकी एजम्पशन है आप हो तो फ्रेशर, अपने को एज्यूम करके बैठो 1 के बराबर, तो आप इतने ही एफर्ट मार रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है कि इतने एफर्ट चाहिए थे आपको। इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने ऊपर सही ढंग से काम कर पाओ। ऑलराइट, चलो हियर आई एम डन विद दिस वीडियो। होप इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दोज हु आर सीकिंग फॉर एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, whether they are in the stage 1, 2 or 3, they are of any category, they can call me। I am sharing my number below this video। और थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना, call me in between 10 AM to 6 PM, not before 10, not past 6। All right, thanks a lot।